अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर मॉलिक्यूल्स, उसकी डिफरेंट टाइप्स की बात करनी है हमने, जिसमें कि हम मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक की बात करेंगे और उसके बाद हमने डिस्कशन करनी है होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं और हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कौन से होते हैं। तो जी स्टूडेंट, हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे टुवर्ड्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। देखिए, जहां तक बात है मॉलिक्यूल्स की, तो हम ये बात कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इनसाइड एनी सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, यहां लिख लेते हैं molecules are formed by the chemical combination of atoms. It is the smallest particle of any substance that can exist independently. ठीक है, यानी मॉलिक्यूल क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा हम कहते हैं कि कंपाउंड के जो एटम्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होगा, और इसके साथ साथ हम ये बात भी कहते हैं कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एक कंपाउंड का, किसी सब्सटेंस का। ठीक है, और जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, यानी कि आलतना तौर से खुद से रह सकता हो, इसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक हम पहले भी देख चुके हैं, काफी दफा एग्जांपल दे चुके हैं। अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर कैन बी रिप्रेजेंटेड विद H2O। ठीक है, वाटर को हम H2O के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये H2O क्या है? इट इज द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, यानी खुद से आलतना तौर से एग्जिस्ट कर सकता हो, वो है वाटर, H2O। ठीक है, इसकी बात करेंगे, एक H2O मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो अगर हम वाटर की बात कर रहे होंगे, यानी ये मॉलिक्यूल थ्रू आउट द कंपाउंड जो है तमाम वो प्रॉपर्टीज शो करेगा जो कि इस कंपाउंड की है, इसकी प्रॉपर्टीज भी वही होंगी। होपफुली आपको मॉलिक्यूल की डेफिनेशन समझ आ चुकी होगी। एंड नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हम हर एक इंडिविजुअल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल की डेफिनेशन करेंगे, उसकी एग्जांपल समझेंगे और फिर जो है आगे की तरफ को मूव करेंगे। चलते हैं टुवर्ड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो जी स्टूडेंट, मैंने जैसे आपसे कहा कि हम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल की बात करने वाले हैं, और फर्स्ट जो हम टाइप इस पर डिस्कस करने वाले हैं वो है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। देखिए, जहां तक बात है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, तो हम ये बात कहते हैं कि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल वो होते हैं कि जो एक एटम पर मुश्तमिल हो। मोनो मीन्स वन, यानी यूनिटी होता है, और एटॉमिक मीन्स एटम। द मॉलिक्यूल्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एटम दे आर कॉल्ड एज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। यहां डेफिनेशन लिख लेते हैं, द मॉलिक्यूल which consists of only one atom is called monoatomic molecule। ठीक है, जहां तक बात है मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल की, तो इनमें जो हम एग्जांपल कोट करते हैं वो हमारी नोबल गैसेस हैं, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। ठीक है, ये नोबल गैसेस कहलाती हैं। ये एक एटम की सूरत में एग्जिस्ट कर सकती हैं इंडिपेंडेंटली। इसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि आप आगे जाएंगे, यानी कि जब हम नेक्स्ट अपने चैप्टर्स को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि वो एटम कि जिनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस तरह के एटम्स जो है स्टेबल कंसीडर होंगे।
और वो एटम्स के जिनके आखिरी शेल में 2 या 8 का हिस्सा पूरा नहीं होता, इस तरह के एटम्स को हम स्टेबल कंसीडर नहीं करते। ये अगर हम एटम्स देखें तो ये एटम वो एटम है कि जिनके आखिरी शेल में 2 या 8 का हिस्सा पूरा है, इसलिए ये स्टेबल है, इसीलिए ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं बाकी एटम्स की, बाकी कौन से एटम्स की, इसके अलावा बाकी एटम्स की, जैसे हमने हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, तो वो एटम्स जो है उनके आखिरी शेल में 2 या 8 का हिस्सा पूरा नहीं होता, वो स्टेबल नहीं होते, इसीलिए फिर वो दूसरे एटम्स के साथ केमिकल बॉन्ड बना के अपना ऑक्सीडेट डुप्लेट कंप्लीट करते हैं, यानी कि अपना आखिरी शेल जो है उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये एटम स्टेबल हैं और एक ही सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज व्हाई दे कॉल्ड एज मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, इसी तरीके से हम डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? डायटोमिक मॉलिक्यूल, देखिए जहां तक बात है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की, तो इसमें जो डाई का वर्ड है इट शोज टू। डाई मींस टू। द मॉलिक्यूल्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स are called diatomic molecules। ठीक है, the molecules which consist of 2 atoms are called diatomic molecules। ठीक है जी, अब डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, साथ में एग्जांपल लिख लेंगे। the molecules which consist of 2 atoms are called diatomic molecules। वो मॉलिक्यूल्स के जो 2 एटम्स पर मुश्तमिल हों, इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम डायटोमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। वी हैव H2, वी हैव Cl2, वी हैव F2, वी हैव O2, और इस तरह से और भी बहुत सी एग्जांपल हो सकती है। वी कैन हैव CO, ठीक है, 2 एटम्स मुश्तमिल है, कार्बन ऑक्सीजन। वी कैन हैव HCl, वी कैन हैव HS। ठीक है, ये तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स जो हैं ये 2 एटम्स कैरी कर रहे हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। इनको हम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगर हम बात करें ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल्स की, तो वो कौन से होते हैं? ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल्स, जहां तक बात है ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल्स की, तो हम कहते हैं कि ये वो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं कि जो 3 एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं। द मॉलिक्यूल व्हिच कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल्स। क्या लिख लेते हैं? द molecules which consist of 3 atoms, इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव CO2, H2O, O3। ये तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स जो मैंने यहां राइट किए हैं, ये 3 एटम्स पर मुश्तमिल हैं। ठीक है, इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास अदर देन दिस हम बात कर लें, यानी कि ट्राइटोमिक के बाद की बात कर लें, 4 एटम वाले, 5 एटम वाले, या 10 एटम वाले, या 20 एटम वाले की बात कर लें, तो जनरली हम उनके लिए टर्म यूज करते हैं, जो कि 4th हम लिख लेंगे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है जी, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? हम कहते हैं पॉली मींस मैनी, द मॉलिक्यूल व्हिच कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम्स, these type of molecules are called as polyatomic molecules। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं H2SO4, इस तरीके से C6H12O6, इसी तरीके से हम कहते हैं कि हमारे पास और क्या होगा, we can have C12H22O11। ठीक है, ये सारे के सारे बहुत से एटम्स से मुश्तमिल, यानी मैनी एटम्स से मुश्तमिल मॉलिक्यूल हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है,
होपफुली आपको मोनोटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक और पॉलीटोमिक मॉलिक्यूल में के बारे में समझ आई होगी। नाउ वी हैव फर्दर टू डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। ये नंबर ऑफ एटम की बेस पे हमारे पास डिवीजन थी। अब हम जाएंगे टुवर्ड्स द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, इन टाइप ऑफ एटम की बेस पे मॉलिक्यूल की डिवीजन, और वो होमो और हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी डिस्कशन करें। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम होमोटॉमिक और हेटेरोटॉमिक की बात करने वाले हैं। तो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। देखिए, जहां तक बात है होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, तो हम कहते हैं ये वो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि होमो का वर्ड भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, होमो मींस सेम होता है, ठीक है। द मॉलिक्यूल व्हिच कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। लिख लेते हैं यहां पे द मॉलिक्यूल व्हिच कंसिस्ट ऑफ same type of atom, okay, which consists of same type of atom, ठीक है। जो एक ही तरह के एटम्स पर मुश्तमिल हो, इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जस्ट लाइक O2, F2, H2, O3, H8, ठीक है। ये सारे मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हैं एक ही तरह के एटम्स पर मुश्तमिल हैं, इसीलिए हम इनको होमोटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड है हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? हम कहते हैं वो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स पर मुश्तमिल हों, इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। द मॉलिक्यूल which consists of different types of atoms, different types of atoms are called heteroatomic molecules, ठीक है। वो मॉलिक्यूल्स के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स पर मुश्तमिल हों, इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। एग्जांपल हमारे पास HCl की है, HBr की है, ठीक है। इसी तरीके से H2O की है, HNO3 की है, H2SO4 की है, एंड मेनी मोर, ठीक है। या ये तमाम मॉलिक्यूल जो हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स कंटेन कर रहे हैं, और इसीलिए हम इनको हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का नाम दे रहे हैं। तो होपफुली आपको ये तमाम पॉइंट्स समझ आ चुके होंगे, और आपके लिए इन तमाम पॉइंट्स को रिटेन रखना आसान होगा। जहां भी प्रॉब्लम होगी आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।